हाँ, अब आ गया बच्चों एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। ठीक है, ये आपका आज का मेन फंक्शन है, आर स्ट्रिप और एल स्ट्रिप। हम क्या करते हैं, इस डेटा को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके बारे में मैं कई सारे की पॉइंट बताऊंगी, वो आप जरूर याद रख लेना। ठीक है, आर स्ट्रिप, आर स्ट्रिप मतलब राइट साइड से कुछ रिमूव कर देगा। लेफ्ट स्ट्रिप, एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड से कुछ रिमूव करेगा। क्या रिमूव करेगा बच्चों, जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट दूंगी ना, जैसे मैंने दिया आर स्ट्रिप, आर स्ट्रिप मतलब इधर से रिमूव कर देगा। मैंने इसको बोल दिया है वाई जेड, तो ये क्या करेगा, वाई जेड को रिमूव कर देगा। ठीक है, चलो इसका टाइप भी रहने देते हैं। इसने रिमूव कर दिया वाई जेड, है ना, वाई जेड रिमूव कर दिया। ए का टाइप भी स्ट्रिंग था और बी का टाइप भी स्ट्रिंग है, ये रहेगा स्ट्रिंग ही। ठीक है, अच्छा, इसका आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करना बच्चों। फर्स्ट पॉइंट क्या क्लियर करना है, दैट सीरीज डजंट मैटर। इसको पहले करके दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ क्या है बच्चों, वाई जेड है। ठीक है, यहाँ क्या है, वाई जेड है। तो यहाँ क्या करेगा, ये वाई जेड देना जरूरी नहीं है, हम इसको जेड वाई भी दे सकते हैं। आया समझ में, इस केस में चलाएगा क्या, ये रिमूव करेगा लास्ट से। नो आंसर, ये देखो रिमूव कर दिया। आया समझ में, आपको क्या फर्स्ट पॉइंट क्या माइंड में रखना है बच्चों, कि ये जो हम रिमूव करने के लिए टेक्स्ट देंगे ना, इसको जरूरी नहीं सीरीज में ही हो, इसको वो सारे के सारे लेटर्स मिलने चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे जेड वाई डब्ल्यू। ठीक है, क्या ये इसको रिमूव करेगा, देखना। ओके, इसने कहां तक रिमूव करा, सिर्फ वाई जेड तक रिमूव किया। ठीक है, ये कैसे काम करता है, एक बारी मैं इसको अलग से लिख लेती हूँ। ठीक है, ये देखो, ये कैसे चेक करेगा, मैंने क्या दिया है इसमें z, ये सीरीज में देखेगा z है कि नहीं है। इसमें यहाँ पे इसको z मिल गया, इसको रिमूव कर देगा। फिर इसने देखा y है सीरीज में, हाँ जी रिमूव कर दिया। फिर ये किसके लिए सर्च करेगा बच्चों, x के लिए सर्च करेगा। x इसको नहीं मिला यहाँ पे, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। तो इसलिए इसने क्या किया, यहाँ आउटपुट में w को रिमूव नहीं किया है, इसने सिर्फ y और z को रिमूव किया है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने दे दिया v z y w x u। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखो ये क्या सर्च करेगा, ये सबसे पहले क्या सर्च करेगा बच्चों, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट z, z है सर्च में, हाँ है, तो इसने क्या करा, z को रिमूव कर दिया। फिर ये किसको सर्च करेगा, y को, y है यहाँ पे, हाँ जी है, ये y है, तो इसने y को रिमूव कर दिया। फिर ये x को सर्च करेगा, x है, ये रहा x,
x को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर ये सर्च करेगा w को, w है, इसने w को रिमूव कर दिया। फिर ये सर्च करेगा u को, सॉरी v को, v है यहाँ पे, v है, v को रिमूव कर दिया। फिर ये सर्च करेगा u को, u है यहाँ एग्जिस्ट करता है, फिर ये डिलीट कर देगा u को। आया समझ में? इस हिसाब से मतलब आपका जब तक इसको कंटिन्यूएशन में मिलता जाएगा ना, जब तक ये रिमूव करता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इसमें यहाँ पे w नहीं लिखती हूँ, सिर्फ w रिमूव कर रही हूँ, तो देखना आउटपुट पे क्या इफेक्ट आएगा। ये देखो इसने कहाँ तक डिस्प्ले किया, w तक डिस्प्ले किया। यहाँ पे इसने कैसे प्रोसेसिंग स्टार्ट की, इसमें अगर आप लोगों को डाउट रहता है ना बच्चों, ये वाला जो फंक्शन है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए। देखो ये कैसे काम करेगा, आप सबसे पहले किसको सर्च करेगा, z को, राइट साइड से, ठीक है। तो z इसको मिल गया, तो इसने क्या किया, z को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर ये किसको सर्च करेगा, y को सर्च करेगा, y इसको मिल गया, इसने y को रिमूव कर दिया। फिर ये किसको सर्च करेगा, x को, x इसको मिल गया, इसने x को रिमूव कर दिया। फिर ये सर्च करेगा w को, w इसको नहीं मिला, यहां से क्या करेगा, ये एग्जिट आ जाएगा और आपकी यहां तक की जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को ये डिस्प्ले कर देगा। आया फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ दिमाग में? यस मैम, यस मैम। कोई डाउट है इसमें कैसे सर्चिंग करेगा, मतलब आगे पीछे इसको कैसे भी मिल जाए, बस ये लेटर्स मैच करेगा। हुआ क्लियर? यस मैम। अब इसका ना सेकंड पॉइंट आप लोग क्लियर करना। सेकंड पॉइंट है बच्चों हमारा मल्टीपल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम सपोज करो ये z जो है ये 3-4 बारी इसमें टाइप कर देते हैं, यहाँ पे z हमने 3-4 बारी टाइप कर दिया। ये मल्टीपल एग्जिस्टेंस वाला और की पॉइंट क्लियर करना। जब आप लोग ये फंक्शन करते हो ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपके मेन ये होता है ना कि सिंपल आप लोग क्या करते हो, डेटा मैचिंग देते हो कि आपने XYZ दिया लास्ट से तो वो मैच करके इसने रिमूव कर दिया, आपने AZB दिया तो ये रिमूव कर दिया, ठीक है। आप लोग फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट हम ये डेटा इस टाइप से नहीं देते कि जो हमारा डेटा है वो हम सीरीज में ना दे, अगर सीरीज में नहीं देते तो हमें क्लियर ही नहीं होता कि किस हिसाब से रिमूव करता है ये लेटर्स ढूंढ के रिमूव करता। हम इसमें से z को हटा देते एक बारी, तो ये क्या करेगा, देखना कुछ भी रिमूव नहीं किया इसने, है ना। क्यों? क्योंकि रिमूव करने के लिए सबसे पहले किसको देखेगा, z को देखेगा। z तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, इसने रिमूविंग स्टार्ट ही नहीं की। सपोज करो हम इसमें z भी दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं फर्स्ट लोकेशन। सबसे पहले ये z को सर्च करेगा, ठीक है। अब प्रोसेसिंग कैसे चलेगी, इसने z को सर्च किया, z मिल गया इसमें, तो जितने भी z हैं 1 2 3 4 5 6 7, चलो देखते हैं ये इन z को रिमूव करता है कि नहीं करता। रन मॉड्यूल, ओके। इसने क्या किया, सिर्फ यहां से फर्स्ट z को रिमूव कर दिया। मिले कितने थे इसको, 7 z मिले थे, ठीक है। इसने सिर्फ सिंगल z को रिमूव किया। सॉरी, चलो इसमें स्पेस डाल के देखते हैं एक बार। स्पेस के केस में क्या करेगा, इसने किसको
किसको रिमूव किया? सबसे पहले इसको z मिल गया, इसने z को रिमूव कर दिया, ठीक है। फिर y मिला, उसे रिमूव कर दिया, x मिल गया, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये आगे जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? इसने कहाँ तक डिस्प्ले कर दिया? यहाँ तक, स्पेस बार तक डिस्प्ले किया, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे मैंने दे दिया W, भी दे देती हूँ मैं, W मैंने दिया है VU, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब एग्जीक्यूट करते हैं। अब इसकी सर्चिंग किस हिसाब से चली बच्चों? सबसे पहले इसने Z को सर्च किया, है ना, Z है रिमूव करने के लिए, तो रिमूव कर दिया इसने, ठीक है। फिर इसको मिला Y को इसने सर्च किया, तो इसको Y मिला, रिमूव कर दिया। X को सर्च किया, X मिल गया, रिमूव कर दिया। उसके बाद इसने स्पेस बार सर्च किया और ये स्पेस बार इसको मिल गया तो इसने क्या किया? यहाँ पे स्पेस बार को रिमूव कर दिया। उसके बाद इसने ढूंढा W है इसमें, इसने रिमूव कर दिया, V रिमूव कर दिया, U रिमूव कर दिया। आया समझ में? तो यहाँ पे इसको मल्टीपल एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, इसने TUV W तक डिस्प्ले किया, W तो था हमारा यहाँ पे, इसने यहां तक डिस्प्ले किया है, क्यों? कोई रिप्लाई? क्योंकि जैसे ही देखो ये जो प्रोसेसिंग चल रही थी, ZYX मिल गया, ठीक है। उसके बाद इसको स्पेस मिल गया, स्पेस तो हमने यहाँ सर्च करने के लिए बोला ही नहीं, तो ये यहीं पे इसको एग्जिट कर देगा। आया समझ में? ये क्या करेगा? इसको यहीं पर एग्जिट कर देगा, क्योंकि ये स्पेस बार तो इसको मिला ही नहीं, यहाँ पे स्पेस बार के लिए सर्च किया, ठीक है। तो इसलिए ये आगे का W वगैरह सर्च करेगा ही नहीं। ये स्पेस बार इसके लिए एक कैरेक्टर के जैसे है, ये देखो। आया समझ में? अगर हम इसमें स्पेस बार इंक्लूड कर देते हैं तो उस केस में Z रिमूव कर देगा क्योंकि एग्जिस्ट करता है, Y रिमूव कर देगा, X रिमूव कर देगा, स्पेस बार रिमूव कर देगा, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, उसके बाद ये W, V और डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं इसको L दे देती हूँ तो उस केस में ये सेम डिस्प्ले कर देगा। ऐसा क्यों हुआ? इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट एज इट इज दे दिया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसने लेफ्ट साइड से सर्चिंग स्टार्ट की, ठीक है। सबसे पहले किसके लिए सर्च करेगा? ए को। जो आपकी स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग से सर्चिंग स्टार्ट होती है कि आपका ए लेटर है, वो रिमूव करने वालों में है, नहीं है। जैसे इसको नहीं मिला, ऐसे इसने इसको क्या कर दिया? वाइंड अप कर दिया, ठीक है। अगर मैं सपोज करो इसको कन्वर्ट कर देती हूँ, मैंने लिख दिया ZAC, इस केस में ये क्या क्या रिमूव करेगा, क्या क्या डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पे? मैम A और Z हटा देगा, A और Z। वेरी गुड। बी से स्टार्ट कर देगा, मतलब यहां से डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। चलो एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कहां से स्टार्ट किया इसने? बी से। सी को क्यों नहीं रिमूव किया? क्योंकि सी से पहले ये बी को सर्च करेगा, कहाँ पे? जो आपका रिमूव किए जाने वाला कंटेंट है उसमें से। तो अब यहाँ पे इसको बी मिला नहीं, तो इसने क्या कर दिया? यहाँ पे स्टॉप कर दिया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या क्लियर करना बच्चों? मल्टीपल एग्जिस्टेंस। अगर मल्टीपल एग्जिस्टेंस होती है किसी भी लेटर को, ये तो हमारा अभी तक के सारे ही फंक्शंस में हुआ है। एक बार इसको स्टार्टिंग में जहां पे भी मिल गया है कोई लेटर, तो वहां से इसने ओवर कर दिया है। ये पूरा का पूरे स्ट्रिंग में सिर्फ काउंट में देता है कितने नंबर ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जो मल्टीपल एग्जिस्टेंस है उसको भी रिमूव नहीं करता। चलो इसमें मैं दे देती हूँ अब B D F E। अब ये क्या करेगा? बताओ जरा आउटपुट।
कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये कौन से नंबर से स्टार्ट करेगा? मैम Z से करेगा। Z से, ठीक है। कौन से वाले Z से करेगा? इस वाले Z से करेगा, इस वाले Z से करेगा? सेकंड वाले से। सेकंड Z से करेगा, मतलब ZEF, ZEF वहां से तो नहीं किया इसने स्टार्ट, इसने कहां से स्टार्ट किया? G से, ठीक है। GHI, नया पॉइंट आया निकल के, देखो हमने तो यस यहाँ से मैम। एक ही बारी दिया था, लेकिन इसने क्या किया है, इसने यहाँ पे 2 Z रिमूव किए हैं, ठीक है। सॉरी, ये वाला Z और ये वाला Z इसने रिमूव किया है। क्यों किया है? ये आपका नया पॉइंट आ गया, देखो इसने सबसे पहले A सर्च किया, रिमूव कर दिया, Z सर्च किया, रिमूव कर दिया, B C D इसको मिल गया, रिमूव कर दिया, उसके बाद इसको E भी मिल गया। आया समझ में? अभी तक हमारे जो लेटर्स थे वो यहां तक मिल रहे थे, तो उतने में से ये एक ही बारी रिमूव कर रहा था। अब ये आपको नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करना, नेक्स्ट की पॉइंट है। पहले ये मल्टीपल एग्जिस्टेंस को रिमूव नहीं कर रहा था, क्यों? क्योंकि हमारी जो सर्चिंग थी वो उस मल्टीपल एग्जिस्टेंस तक पहुंच ही नहीं रही थी। तो अभी हमारी जो सर्चिंग है वो कहां तक पहुंच रही है? यहां तक, F तक, है ना, यहां तक सर्चिंग पहुंच रही है। तो इस रेंज में अगर मल्टीपल एग्जिस्टेंस है तो ये उसको डेफिनेटली रिमूव करेगा। आया पॉइंट समझ में? मल्टीपल एग्जिस्टेंस, अगर उस रेंज में मल्टीपल एग्जिस्टेंस आती है तो ये उसको डेफिनेटली रिमूव, को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहां तक इसने रिमूव कर दिया क्योंकि यहां तक इसकी मल्टीपल एग्जिस्टेंस थी। जैसे ही हम G को इंक्लूड करेंगे तो उसके बाद ये G तक रिमूव कर देगा। में G इंक्लूड कर लेते हैं, तो ये कहां तक रिमूव करेगा? यहां तक रिमूव करेगा, ठीक है, सारा का सारा। तो जो जहां भी इसको, जहां तक रेंज एंड होती है ना, वहां तक ये रिपीटिशन को रिमूव करेगा। ये स्पेसेस इसने रिमूव नहीं करे, ये Z रिमूव नहीं किया, ये देखो, ना तो ये स्पेस रिमूव किया इसने, ना तो ये Z रिमूव किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसकी रेंज यहां तक बनी थी, तो यहां तक के इसने सारे के सारे रिपीटिशन रिमूव कर दिए थे। आया समझ में? अब इसने H से डिस्प्ले करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर मैं मान लो इसमें H भी दे देती हूँ और I भी दे देती हूँ, तो ये कहाँ तक रिमूव करेगा? ये यहाँ तक रिमूव करेगा, इसकी रेंज यहाँ तक बन जाएगी। और ये कहाँ से डिस्प्ले करना स्टार्ट करेगा? J से स्टार्ट करेगा, J से इसने स्टार्ट किया। आया समझ में? मल्टीपल एग्जिस्टेंस का पॉइंट। यस मैम। तो ये थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसमें यूजुअली बच्चे कंफ्यूज ही हो जाते हैं। आपका 2 की पॉइंट है इसमें, 2 की पॉइंट कौन से हैं? एक तो है आपका फर्स्ट, कि आपको सीरीज में नहीं देना है, जो डेटा है वो आपका एज इट इज उसी सीरीज में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सीरीज का पॉइंट आप क्लियर करके चलना, ठीक है, सीरीज में जरूरी नहीं आपका डेटा हो। और दूसरा पॉइंट आपका था इसका मल्टीपल एग्जिस्टेंस, मल्टीपल एग्जिस्टेंस, दूसरा पॉइंट आपका मल्टीपल एग्जिस्टेंस से रिलेटेड। अगर आपका मल्टीपल एग्जिस्टेंस उस रेंज में एग्जिस्ट होता है तो ये रिमूव करेगा। अगर आपका जैसे ही एक लेटर मिलना बंद हो गया वैसे ही ये उसके आगे की डुप्लीकेसी को रिमूव नहीं करेगा। दूसरा, जरूरी नहीं आप सीरीज में ही डेटा दो, ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर रखना। तो जब भी कभी इसका आउटपुट के लिए आता है, जैसे आपको मान लो ये इस हिसाब से आ गया, क्वेश्चन आया YZX, तो इसका रिजल्ट अगर आप वैसे नॉर्मल सोचो तो क्या करोगे? इसका रिजल्ट आप दे दोगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्यों दे दोगे? क्योंकि भैया हमारे तो यहाँ पे या तो ZYX होना चाहिए, है ना, या फिर XYZ होना चाहिए, लेकिन हमारी तो ये सीरीज ही उल्टी पुल्टी है। इसको लेटर वाइज मैच करता है। फर्स्ट पॉइंट ये क्लियर करके चलना। सेकंड पॉइंट क्या क्लियर करके चलना बच्चों आपको? मल्टीपल एग्जिस्टेंस। मल्टीपल एग्जिस्टेंस सिर्फ वहीं तक रिमूव करेगा
जहां तक इसकी सीरीज में वो आती है, जहां जैसे इसकी सर्चिंग फॉल्स हो जाती है वैसे ही वहां से ये सर्च करना छोड़ देता है, आगे चाहे डुप्लीकेसी रहे उसको ये रिमूव नहीं करता है। ओके, कोई डाउट है तो बताओ। आज जो हमने ऑपरेटर्स किए उसमें से ऑपरेटर्स आपके हो गए हैं सारे, ठीक है। ये आपके पेज नंबर 47 से लेके पेज नंबर 50 तक थे स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स वाला जो टॉपिक है वो हमारा खत्म हो गया। कोई डाउट है तो बताओ। मैम इसमें स्पेसिफाई करके नहीं हटा सकते? स्पेसिफाई करके मतलब? जैसे हम इंडेक्स नंबर दे देते हैं कि हमें लास्ट के उस नंबर से हटाना है, नहीं नहीं, तो ये वहीं से रेंज चेक ऐसे ही करें। देनी है बेटे इसमें। वो तो आपका जो ये स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग में ये ऑपरेशन अलाउड नहीं है, ये लिस्ट में अलाउड है। जो अपडेट करने वाला है ना, ये हमने किया भी था। जो जैसे स्ट्रिंग है, सपोज करो मैं ये स्ट्रिंग दिया मैंने, सुष्मिता, मैंने दे दिया रॉय, ठीक है। मुझे देना था सेन, तो मैं इससे सिर्फ सेन को नहीं रिमूव कर सकती, ठीक है। इसको कॉल कर सकती हूँ, इसको डिस्प्ले कर सकती हूँ कि सिर्फ इतने को डिस्प्ले कर दे, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे सेन देना था, ये मैं पूरी स्ट्रिंग ही चेंज करूंगी, ये मैं डेटा को अपडेट नहीं कर सकती। लिस्ट में अगर आपने 6 आइटम डाल रखे हैं, आपको लगा कि आपने सेकंड वाले नंबर पे गलत वैल्यू डाल दी, तो सिर्फ सेकंड वाले नंबर की वैल्यू चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग के केस में नहीं होता बेटे, ये आपको पूरा ही स्ट्रिंग चेंज करना पड़ता है। और यहाँ इंडेक्स नंबर ओके करके मैम। नहीं होगा, वैसे कॉल कर सकते हो आप। देखें इसको कॉल करके, प्रिंट करेगा क्या ये? मैंने दिया है ए, कहां से कहां तक आ जाएगा, कोई भी ले लेते हैं, 4 इंडेक्स नंबर से लेके 7 इंडेक्स नंबर तक। स्लाइसिंग तो था इसमें स्ट्रिंग में, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसने क्या प्रिंट किया? HMI। वो ऐसे आप कॉल कर सकते हो इंडेक्स नंबर देके, ठीक है। आर स्ट्रिप में नहीं, आप इसको आर स्ट्रिप में पूरा आपको स्ट्रिंग देना पड़ेगा, ओके मैम। ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग में सर्च करता है, यस मैम। कोमा करके कुछ नहीं आता इसमें। अगर होता ना तो जैसे ही हम यहाँ पे कोमा करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पे वो पूछ लेता है कि स्टार्ट कहाँ से करना, एंड कहाँ से करना। जैसे हमने फाइंड वाले में किया था ना, उसमें जब हम फाइंड वाला लगाएंगे इसमें, तो देखो हम लगा के देख लेते एक बारी, फाइंड, ठीक है। ये देखो ये दे दिया ना इसने यहाँ पे फाइंड, ये सब स्ट्रिंग आपको देना, स्टार्ट कहाँ से हो, एंड कहाँ पे हो, ठीक है। तो आप इसमें दे सकते हो SE मुझे फाइंड करना है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करे फाइंड करना, 0 से कहाँ तक फाइंड करे, ये 4 तक। तो इसका तो आउटपुट कुछ प्रिंट करेगा ही नहीं है, फर्स्ट लाइन में -1, ठीक है। फाइंड वाले में जैसे हम दे सकते हैं कहाँ से स्टार्ट कर, तो जो भी फंक्शन होता है ना उसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे ही हम फंक्शन की ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं ना वैसे ही ये दे देता है। जैसे यहाँ फाइंड में दे दिया इसने, ठीक है। और ये वाला कौन सा था हमारा, अपर वाला लेके देखते, अपर वाला देखो, अपर वाले में सिर्फ यहाँ पे इसने ब्रैकेट दे दी, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, खाली छोड़ना है, ठीक है। तो ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, ए डॉट अपर। ये देखो इसने क्या किया, बी के अंदर ये यहाँ पे पूरा सुष्मिता सेन को कैपिटल लेटर में दे दिया। वैसे तो ये कैपिटल में ही था, इसको लोअर में कर देते हैं। तो आप ये ऐसे भी पता कर सकते हो कि इसमें अलाउड है, ये स्मॉल लेटर्स में दे दिया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लोअर लिखा, लोअर की ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आ गया, कुछ नहीं देना, खाली ब्रैकेट है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप जो भी लिखते हैं तो उसकी ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आ जाता है कि इसके अंदर आप कितने पैरामीटर्स दे सकते हो, ठीक है। तो पैरामीटर्स हम करेंगे जब फंक्शन वाला चैप्टर करेंगे तो ये क्लियर हो जाए।